अगर आप एक सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं और इस लॉकडाउन में आपकी इनकम को जोर का झटका जरा ज्यादा जोर से ही लगा है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ऐसे 5 तरीके जिससे कि आप इस लॉकडाउन में भी पैसे बना सकते हैं, कम रेंज से लेके हाईएस्ट रेंज तक। सो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा त्रिपाठी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे सेकंड चैनल पर म्यूजिक बाजार, योर प्लेस फॉर रियाज, स्टूडियो टिप्स एंड म्यूजिकप्रेन्योर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 रास्ते शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आप इस लॉकडाउन में भी पैसे बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप सोच रहे हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे या रातों रात पैसे आने लगेंगे तो आई एम सॉरी दोस्त, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप तैयार हैं 2 से 3 महीने का कम से कम समय देने के लिए, कोई ना कोई रास्ता इनमें से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जरूर रहेगा। सो बने रहिए और हाँ, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इन 5 तरीकों में जो सबसे पहला तरीका है वो है एजुकेट। अब आप एजुकेट से क्या मतलब समझेंगे कि क्या मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं या फिर मैं कहीं कोई ट्रेनिंग दूं या ट्रेनिंग लेके कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम हमारे जो भी टैलेंट्स हैं उनको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये सोच के कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बट आई कैन गारंटी यू कि आप अभी जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे भी आपको देख करके लोग इंस्पायर होते होंगे कि हम भी इस जगह पर पहुँचे तो हमें वो कैसे करना है, हम कैसे पहुँचे, ये वो आपसे सीख सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने से जो भी एक स्टेप नीचे है आप उनको भी एजुकेट करके उनको एक स्टेप ऊपर ला सकते हैं। और एजुकेशन बहुत बड़ा रास्ता है फ्रेंड्स, जहाँ से इनकम हो सकती है इस लॉकडाउन के पीरियड में। अब फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि हम किससे एजुकेट करेंगे या कहाँ जाके एजुकेट करें। सो ट्रस्ट मी गाइज, आज की डेट में एजुकेशन के इतने सारे माध्यम आपके लिए खुले हैं जहां पर आप अपनी स्किल्स को औरों तक पहुंचा सकते हैं, औरों को सिखा सकते हैं। इसका सबसे पहला, सबसे इजीएस्ट माध्यम वो है जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि यूट्यूब। अगर आप सिंगर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप कवर सॉन्ग्स डाल के फिलहाल यूट्यूब का चैनल चलाएं, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि मत करो, बट अगर आप उसे इनकम का रास्ता सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि कवर सॉन्ग्स में बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको आगे चल के आ सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स या कॉपीराइट के जो क्लेम्स हैं वो मैं आपको वीडियो लिंक कर दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये नॉलेज मिल सके कि कॉपीराइट के इश्यूज कितने सीरियस और सिवियर हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एक गाना बनाया, आपने उस गाने को डाला और उसके बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स आना शुरू हो गए या आपके गाने को मोनेटाइज करना उन्होंने अलाउ नहीं किया जिस लेबल का गाना है, तो आपका वीडियो इन एनी केस आप मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, उसमें से अर्न नहीं कर पाएंगे। अर्निंग का प्रोस्पेक्ट तो वहीं खत्म हो जाता है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाना प्रोडक्शन करवाते हैं, किसी से गाना बनवाते हैं, तो उसका एक अपना कॉस्ट अलग है, उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा। दैट अगेन इज गोइंग टू ऐड टू योर कॉस्ट्स इंस्टेड ऑफ योर रेवेन्यूज। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कवर्स डालना चाहते हैं जरूर डालिए, बट अगर आप कंसिस्टेंटली इनकम करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत आप पुट इन कर सकते हैं, तो एजुकेट करना शुरू कीजिए। दूसरा एजुकेशन का रास्ता है 1-on-1 ट्रेनिंग। मैंने पिछले लॉकडाउन में 1-on-1 ट्रेनिंग शुरू की थी और मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि दुनिया भर से मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जिनको मैंने 1-on-1 ट्रेनिंग्स दी और वहां से मैंने इनकम भी की। सो फ्रेंड्स, 1-on-1 ट्रेनिंग का रास्ता भी आप अपना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने फील्ड में थोड़े से और ज्यादा एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ आप इतने स्किल्ड हैं कि आप किसी को 1-on-1 ट्रेन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये कहूंगी कि प्लीज इसमें परफेक्शन ना ढूंढिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई अपनी एक जर्नी पे है, हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। हो सकता है आप अपनी जर्नी पे एक आगे के स्टॉप पे हो और कोई आपसे थोड़ा पीछे हो, तो आप उसे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप 1-on-1 ट्रेनिंग भी कर सकते हैं टू अर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। और एजुकेशन के क्षेत्र में तीसरा ऐसा रास्ता है जो कि है अर्निंग थ्रू एजुकेशनल वेबसाइट्स। ऐसे आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स डेवलप हो रहे हैं जिसमें कि एजुकेशन की वजह से लोग अर्न कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक स्किल है, आपने उस स्किल के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए और उस वेबसाइट पे आपने अपलोड कर दिया। अब जिसे वो स्किल सीखनी है वो उस वेबसाइट पर आकर आपकी जो कोर्सेज है उसे परचेज कर सकते हैं, उन स्किल्स को सीख सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं कहूँगी है जैसे कि यूडमी हो गया या फिर अनअकैडमी हो गया। इस टाइप की वेबसाइट्स पर भी आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं क्योंकि उनका यूजर बेस अच्छा होता है और वहां से आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और हमारा दूसरा पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग।
अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने वीडियोस में लिंक कर सकते हैं और अगर किसी ने वहाँ से परचेज किया तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज जो कि वो वेबसाइट्स जो हैं फिक्स करती हैं उन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स पर, तो वो आपको परसेंटेज एज अ कमीशन मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि आपका जो भी कंटेंट है और आपका जो भी एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है, जो भी प्रोडक्ट को आप लिंक कर रहे हो बेसिकली, वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने कोई म्यूजिक चैनल के ऊपर कुछ वीडियो बनाया, कोई म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो बनाया और मैंने एफिलिएट लिंक में लिंक कर दिया एक शैम्पू को, सो ये उस तरीके से काम नहीं करता है। आपका प्रोडक्ट जो है आपके ब्रांड से आप जो एजुकेशन लोगों में पहुंचा रहे हैं या आपका जो कंटेंट है जिस कॉन्टेक्स्ट में है उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप अपने एफिलिएट लिंक में शेयर कर सकते हैं और वहां से अगर किसी ने परचेज किया तो आपको कुछ उसका कमीशन मिल जाएगा। तीसरा तरीका जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज लाइव होस्टिंग। अब ये लाइव होस्टिंग क्या होती है? ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि कुछ आर्टिस्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो उन एप्लीकेशंस पर दिन के कुछ घंटे लाइव जाएं, वहाँ पे जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करें, उनसे बातें करें, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है या कोई स्किल है तो उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं और इस काम के लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो कि इस टाइप की लाइव होस्टिंग्स करते हैं और इनके फॉर्मेट दो तरीके के होते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपको एक फिक्स्ड पे मिलता है। अब ये मैं आपको मोस्टली बता दूं जिनके कुछ एक अच्छे नंबर ऑफ फॉलोइंग्स ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पर, जैसे मेरे टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। ऐसे जो उनके आर्टिस्ट्स हैं उनको एक बेस प्राइस अच्छी मिलती है, वहाँ से उनको इनकम होती है और उन्हें प्लस जैसे फॉर एग्जांपल दिन में 1 घंटा या 2 घंटा लाइव जाना पड़ता है। कुछ लाइव होस्टिंग में इनके टारगेट बेस होता है, जैसे कि मान लीजिए इतना आपको कॉइन्स अर्न करने हैं या इतना कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो आपको सर्टेन सम ऑफ मनी मिल जाएगा। सो इस तरीके से टारगेट बेस में क्या होता है कि बहुत इनकम जनरेट होने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं, आप कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप सिंगिंग में इतना कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ही आराम से इन एप्लीकेशंस के थ्रू, इन लाइव होस्टिंग्स के माध्यम से अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका भी एक कैच है, मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आप जो है किसी भी चीज़ के पहले तैयार रहें। और वो चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन पे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आया जिसने कोई ऐसी बात कही या ऐसी कोई चीज़ हुई कि आपको पसंद नहीं आई, ऐसा हो सकता है। और ये मैं आपको बता दूं ये हर जगह होता है, ये किसी एप्लीकेशन की गलती नहीं है। लोग ऐसे होते हैं कई बार ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, इस टाइप के लोग आ जाते हैं कि आप उससे कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल इवन आप कितने भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाओ, कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है। तो आई थिंक उसका एक ही उपाय है, आप उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और आप जो है अपना काम ढंग से करते चले जाएं, क्योंकि इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। आप किस किस को जा कर के उनके कमेंट्स पर जाकर के रिएक्ट करेंगे, दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल, एटलीस्ट फॉर मी इट डजंट मेक एनी सेंस। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं बिकॉज दैट कुड गिव यू अ वेरी गुड इनकम। सो बेसिकली ये हैं प्रोज एंड कॉन्स लाइव होस्टिंग के। और अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। और चौथे पॉइंट से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आप इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स जब पड़ते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वीडियो अच्छा बना, आपके काम का बना, तो प्लीज लाइक जरूर दे देना। अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ और चौथा पॉइंट है ऑनलाइन इवेंट्स। फ्रेंड्स, जब तक ये कोरोना नहीं हो रहा था, ये कोविड सिचुएशन नहीं थी, तब तक ऑफलाइन इवेंट्स हो रहे थे और अब धीरे धीरे जो है ऑनलाइन इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इवेंट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहे हैं, बट थोड़ी थोड़ी जगहों पर कुछ लोग इसको शुरू कर चुके हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, परफॉर्मेंसेस चल भी रहे हैं। सो अगर आप एक ऑलरेडी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो आप अपना जो प्रोफाइल है वो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को सेंड कर सकते हैं। आप अपना शोरील जो है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को सेंड कर सकते हैं या फिर आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को सेंड कर सकते हैं
और वो रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको डेफिनेटली बुलाते हैं अगर उनको आपका प्रोफाइल पसंद आता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रही थी कि ऑनलाइन इवेंट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल जो है वो पसंद आ गया तो लोग आपके प्रोफाइल को पुश करते हैं। और इसमें एक छोटा सा बेनिफिट मैं आपको बता दूं इस टाइम पे आपको जो मिल सकता है कि अगर आपने अभी तक लाइव परफॉर्मेंसेस शुरू नहीं किए, यानी आपने स्टेज पे इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेज के ऊपर जाने का, ये बेस्ट टाइम है इस चीज़ को ट्राई करने का, क्योंकि आपको इस वक्त इतने लोगों के सामने लाइव परफॉर्म नहीं करना है, आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से टेस्ट मैच खेल चुके होंगे बिफोर, जब ये लाइव सारी जो इवेंट्स हैं ये शुरू हो जाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। आप इसको एक ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है ये आपके लिए अच्छी तरीके से वर्क कर जाए। और इन एनी केस लाइव इवेंट्स में काफ़ी पैसे होते हैं, तो जब ये दुनिया की कंडीशन जो है नॉर्मल हो जाएगी, जब सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगे, तो तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रोफाइल और भी बिल्डअप हो चुका होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी तरीके पर, हमारे 5वें तरीके पर, और वो है प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन से मेरा क्या मतलब है? प्रोडक्शन एक ऐसा काम है जिससे कि आप सिर्फ पैसे कमाएंगे ही नहीं, बट आप पैसे सेव भी करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। तो जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि बॉलीवुड में गाना गा चुके हैं, बड़े गाने गा चुके हैं, मेजर सॉन्ग्स गा चुके हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम अगर देखी जाए तो वो है प्रोडक्शन, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो गाने प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप जो पूरा जो आप म्यूज़िक सुनते हो, वो गाने का अरेंजमेंट, प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ये काम उन्हें आता है और वो इस काम से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। हम अक्सर जिनको बॉलीवुड में गाता हुआ सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में गाने से आती है। ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से बहुत कम पैसे आते हैं, और ये जब प्रोडक्शन का काम कोई करने लगता है तो उसको वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। इसके 2 फायदे ये हैं कि एक तो आप दूसरों के सॉन्ग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ से आपको इनकम हो सकती है, दूसरों के लिए वेब सीरीज़ के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, और साथ ही साथ आप पैसे सेव भी कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि मैंने जैसे ये गाना जो है, और ये जो गाना आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, मैंने अपने चैनल पर खुद प्रोड्यूस किया है। इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बहुत सारे जो पैसे जो मैं और प्रोड्यूसर्स को दे रही थी अपना गाना बनाने के लिए, वो पैसे मेरे सेव हो जाते हैं। अगर मुझे कोई बहुत बड़ा गाना बनाना है, कोई मेजर सॉन्ग करना है, तो मैं वो डेफिनेटली किसी प्रोड्यूसर को दूंगी जो बहुत बेहतर काम करे। बट अपने काम के लिए थोड़ा बहुत सॉन्ग्स मेरे चैनल पे आए, मैं खुद भी कर सकती हूँ अनप्लग्ड वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रोडक्शन अगर मैं सीख लूँ तो मेरे पैसे सेव भी हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर एक सिंगर हैं, आप अगर एक आर्टिस्ट हैं, तो आप प्रोडक्शन सीख सकते हैं। अगर आप औरों के लिए गाना बना पाएँ तो वेल एंड गुड, आपको इससे बहुत अच्छी इनकम होने लगेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए खुद के लिए भी बनाना सीख जाए, तो कम से कम आपका कंटेंट पे जो खर्च हो रहा था, वो खर्चा जो है वो सेव हो जाएगा। तो इससे ये एक तीर से 2 निशाने आपके लगने वाली बात हो जाएगी अगर आप ये प्रोडक्शन सीख लेते हैं तो। दोस्तों, आमिर खान की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी थी जिसका नाम है रंग दे बसंती, जिसमें उनका एक डायलॉग था कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो जो चल रहा है उसे चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। हालात हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, फॉर ईच वन ऑफ अस। बट हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम या तो बैठ करके सिस्टम को दोष दे सकते हैं, गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं, लोगों को दोष दे सकते हैं, या फिर हम जहाँ हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वहां से ही छोटा छोटा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से जिंदगी जीना पसंद करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ प्लीज़, चाहे लाइक और सब्सक्राइब मत भी करना, बट शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये एक मुश्किल की घड़ी है और हमें एक दूसरे के साथ बने रहना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। एंड आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी का भला ज़रूर होगा अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे। और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में, और हम मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।